సరే ఎందుకని नमस्कार दोस्तों, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी इंसान को जाति के आधार पर तोला जाता है। यह भारत की जीती जागती तस्वीर है जो आए दिन देखने को मिलती है। क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान इसलिए होता है क्योंकि वो दलित है? हम आज बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की उस घटना की जिसने हमारे संविधान और सामाजिक मूल्यों को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक पंचायत बैठक में दलित सरपंच को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया और अपमान करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी विधायक पार्थ सारथी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सरपंच बैठक में अपने स्थान पर बैठने जा रहे थे, विधायक ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप एससी हैं तो वहीं खड़े रहिए। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में एक चुने हुए दलित प्रतिनिधि को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया है। यह सिर्फ एक अपमान नहीं है, यह हमारे संविधान, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष और करोड़ों दलितों की आकांक्षाओं का अपमान है। विधायक का यह कथन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सिस्टेमैटिक सोच को उजागर करता है जिसमें जातिवाद अभी भी जिंदा है और सत्ता में बैठा इंसान भी इससे अछूता नहीं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं और साफ दिख रहा है कि जब सरपंच विधायक के साथ मंच पर जाने से कतराता है तो पार्थ सारथी को उसकी पहचान के बारे में पूछते हुए सुना जा सकता है, और जब उसे पता चलता है कि वह अनुसूचित जाति से है तो विधायक उसे मंच से नीचे रहने का निर्देश देते हैं। इस पल को जाति आधारित भेदभाव के खुले प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर इसकी तीखी निंदा हो रही है। कहा जा रहा है इस वीडियो में कि अरे सरपंच, तुम यहां आओ, तुम वहां क्यों खड़े हो? यह देखते हुए कि सरपंच विधायक के साथ मंच पर शामिल होने के लिए इच्छुक था, उसने आगे पूछा, क्या वह ईसाई है? उसने अपनी बगल में बैठे टीडीपी सदस्य से पूछा। उसने जवाब दिया कि वह एक एससी है सर। उसने खुद को कई बार दोहराया। इसके बाद पार्थ सारथी और टीडीपी नेता दोनों को मंच के नीचे की ओर इशारा करते हुए देखा जा सकता है, जो उनके ठीक सामने है, और सरपंच को वहीं खड़े होने का इशारा करते हुए कि ठीक है तो फिर यहां आकर खड़े हो जाओ। उन्होंने सरपंच को निर्देश दिया और सरपंच ने उनका कहना मान लिया। जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन फैला, कई नागरिकों ने इसकी आलोचना की। సరే ఎందుకని ज्यादातर लोगों ने इस कृत्य की निंदा की और इसे अस्पृश्यता का खुला प्रदर्शन बताया। वहीं कुछ लोगों ने मंच पर मौजूद नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। आलोचना में भाजपा की विचारधारा पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया कि यह दलितों के प्रति स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण है, और लिखा कि यह बहुत बेवकूफ़ी है। विधायक को दूसरी महिला को चेतावनी देनी चाहिए थी और उस आदमी को मंच पर बुलाना चाहिए था। अब यह सच में एससी एसटी अत्याचार का मामला है। क्या राज्य सरकार टीडीपी और बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए इस भेदभावपूर्ण कृत्य पर मामला दर्ज कर सकती है? एक निर्वाचित दलित सरपंच को विधायक पार्थ सारथी ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसके कार्यों के लिए नहीं बल्कि उसकी जाति के लिए। यह मनु द्वारा देखा गया भारत है। यह वह गौरवशाली भारत है जिसका मनु ने सपना देखा था। 2025 में भी जातिवाद अभी भी पनप रहा है, चुपचाप, व्यवस्थित और शर्मनाक। हम स्मार्ट शहर और शक्तिशाली रॉकेट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम हर भारतीय के साथ समान सम्मान से पेश नहीं आ सकते तो हम एक राष्ट्र के रूप में विफल हो रहे हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों ने बीजेपी विधायक की इस मानसिकता की कड़ी आलोचना की, लेकिन क्या सिर्फ नाराजगी काफ़ी है? अब सवाल आपसे पूछते हैं, क्या ऐसे नेताओं को पद पर बने रहने का अधिकार है? क्या यह एक कट्टर हिंदुत्व का उदाहरण है? क्या बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सच में समानता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर पीछे लौट रहे हैं? अगर आप इस जातिगत भेदभाव के खिलाफ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए
कमेंट में अपनी आवाज़ दर्ज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाते रहे। भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाइए क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध है। गर्व से कहे जय भीम। धन्यवाद।